द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम राम और हनुमान की उन बदलती छवियों पर बात कर रहे हैं जो अलग-अलग ग्रंथों में हमें देखने को मिलती हैं। हाँ, और हमारा मुख्य सवाल जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि कैसे वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस जैसे ग्रंथ राम और हनुमान के चरित्र, उनकी दिव्यता और कहानी की मुख्य घटनाओं को लेकर हमारी समझ को आप कह सकती हैं अलग-अलग दिशा देते हैं। और ये सारी बातचीत जाहिर है स्रोत सामग्री पर ही आधारित होगी। बिल्कुल। मैं मुख्य रूप से वाल्मीकि के नजरिए को सामने रखूंगा, जिसमें राम एक आदर्श मानव, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखते हैं। और मेरा जोर तुलसीदास के दृष्टिकोण पर रहेगा, जो राम को स्पष्ट रूप से ईश्वर का अवतार मानते हैं, मतलब साक्षात विष्णु। तो देखिए, वाल्मीकि रामायण में राम का चित्रण काफी जमीन से जुड़ा हुआ है। वो एक आदर्श राजा हैं, पुत्र हैं, पति हैं, लेकिन उनके सामने नैतिक दुविधाएं आती हैं। वो मानवीय भावनाओं से गुजरते हैं, संघर्ष करते हैं। जिसे सीता की अग्नि परीक्षा को ही ले, ये एक राजा के धर्म और एक पति की व्यक्तिगत भावनाओं के बीच का वो गहरा मानवीय द्वंद्व दिखाता है, जो बहुत रियल लगता है। और हनुमान भी, हाँ, असाधारण शक्तिशाली हैं, पर उनका पराक्रम और भक्ति वो मानवीय क्षमता की पराकाष्ठा जैसे लगते हैं। यहां तक कि राम का अंत, जब वो सरयू में समाधि लेते हैं, वो भी उनके मानवीय जीवन चक्र को जैसे पूरा करता है। सही है, लेकिन तुलसीदास की यहाँ आते आते वो ये पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। रामचरितमानस में राम सिर्फ आदर्श मानव नहीं है, बल्कि साक्षात परमेश्वर हैं, विष्णु के अवतार। तो फिर सारी घटनाएं उनकी दिव्य लीला का हिस्सा बन जाती हैं। अब अग्नि परीक्षा को ही देखिए, तुलसीदास वहां माया सीता का प्रसंग ले आते हैं। वो कहते हैं कि रावण तो असली सीता को हर ही नहीं सका था, वो तो अग्नि के पास सुरक्षित थी। तो अग्नि परीक्षा बस उस माया को हटाकर असली सीता को प्रकट करने का एक माध्यम थी। अब इससे क्या होता है, पूरी नैतिक दुविधा ही एक तरह से समाप्त हो जाती है और राम का चरित्र किसी भी मानवीय संदेह से परे हो जाता है। सब कुछ एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा लगता है। पर क्या ये माया सीता वाला समाधान उस मानवीय संघर्ष और उस नैतिक जटिलता को थोड़ा कम नहीं कर देता, जो वाल्मीकि के राम के चरित्र को इतनी गहराई देती है? मेरा मतलब है, अगर सब कुछ पहले से तय है, एक डिवाइन लीला है, तो फिर राम के वो मानवीय निर्णय और उनके जो परिणाम होते हैं, उनका क्या महत्व रह जाता है? मैं समझती हूँ आपकी बात, पर शायद तुलसीदास का उद्देश्य बिल्कुल अलग था। उनका उद्देश्य शायद भक्ति भाव को जगाना था, उसे मजबूत करना था, और उनके लिए राम की दिव्यता वो सबसे ऊपर थी, सर्वोपरि थी। और ये अंतर सिर्फ अग्नि परीक्षा में नहीं है, ये हमें दूसरी घटनाओं में भी साफ दिखता है। जैसे स्वयंवर को लें, वाल्मीकि के राम धनुष उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, पर तुलसीदास के राम वो उसे तोड़ देते हैं। ये तो एक स्पष्ट अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन है। क्या ये राम की ईश्वरता को स्थापित करने के लिए जरूरी नहीं था? उस नजरिए से जरूरी शायद भक्ति के नजरिए से हो, मैं मानता हूं, पर यह वाल्मीकि के चित्रण से तो काफी अलग हो जाता है ना? इसी का अगर रावण से युद्ध को देखिए, वाल्मीकि में ये एक लंबा, कठिन संघर्ष है, जिसमें उतार चढ़ाव हैं, जहां राम को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तुलसीदास इसे एक निर्णायक, भव्य युद्ध बना देते हैं, जहां राम की विजय लगभग तय नजर आती है। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग तरह की कहानियां बन जाती हैं, एक मानवीय संघर्ष की कहानी और दूसरी एक दिव्य विजय की। बिल्कुल, और इसी दिव्यता का असर हनुमान के चरित्र पर भी पड़ता है। जाहिर है, वाल्मीकि के हनुमान वीर हैं, बुद्धिमान हैं, निष्ठावान हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर तुलसीदास के हनुमान, वो तो बचपन से ही दिव्य दिखाए गए हैं, जैसे उनका सूर्य को फल समझकर निगल जाना, देवताओं से अनेकों वरदान पाना, जिसमें वो कामरूपिन यानी इच्छानुसार रूप बदलने की क्षमता भी शामिल है। उनका लंका में वो अति सूक्ष्म रूप लेना या फिर संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाना, ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये तो दिव्यता के स्पष्ट संकेत हैं। और वो जो प्रसंग है सीना चीरकर राम सीता को दिखाने वाला, वो भक्ति की चरम सीमा है, जो कहीं ना कहीं उनके ईश्वर अंश होने से जुड़ती हुई लगती है। तो आप कह रही हैं कि तुलसीदास के हनुमान का चरित्र उनकी दिव्यता के बिना अधूरा सा लगता है, या ये कि वाल्मीकि के हनुमान की भक्ति और शक्ति क्या कमतर हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा मानवीय धरातल पर चित्रित है? कमतर नहीं, कमतर बिल्कुल नहीं, पर हाँ, अलग जरूर है। तुलसीदास के लिए हनुमान की भक्ति उनकी दिव्यता का ही एक पहलू है, एक एक्सटेंशन है। वो ईश्वर के भक्त भी हैं और स्वयं भी एक तरह से ईश्वर के अंश हैं।
ये उनके चरित्र को एक बिल्कुल अलग आयाम देता है, जो शायद उस भक्ति आंदोलन के समय ज्यादा प्रासंगिक रहा होगा, लोगों से ज्यादा जुड़ा होगा। जबकि वाल्मीकि का फोकस, जैसा आपने कहा, शायद धर्म और मानवीय कर्तव्य पर ज्यादा था। तो संक्षेप में मेरा पक्ष ये है कि वाल्मीकि रामायण राम और हनुमान को मानवीय कसौटियों पर कसती है, उनके संघर्षों और नैतिक चुनावों को उभारती है, जिससे कहानी में आप कह सकते हैं एक खास तरह की गहराई और वास्तविकता आती है। और मेरा मानना है कि रामचरितमानस इन चरित्रों को उनके दिव्य स्वरूप में महिमा मंडित करती है, जहां सब कुछ एक बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है, जो कहानी को एक अलग गहरा आध्यात्मिक अर्थ देता है। ये तो साफ है कि हम राम और हनुमान को कैसे समझते हैं, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम स्रोत सामग्री में वाल्मीकि को पढ़ रहे हैं या तुलसीदास को। दोनों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं। हाँ, और ये दोनों ही दृष्टिकोण जो हमें स्रोत सामग्री से मिलते हैं, इस महाकथा की जटिलता और समृद्धि को ही दिखाते हैं। कोई एक व्याख्या शायद अंतिम नहीं कही जा सकती, और हमारी असहमति कुछ बिंदुओं पर बनी हुई है, जो स्वाभाविक है। बिल्कुल। और ये भी याद रखना चाहिए कि स्रोत सामग्री में जैन रामायण, बौद्ध कथाओं में राम के उल्लेख, थाई रामायण जैसे और भी कई संस्करण मौजूद है, जो इस कहानी के और भी विविध आयामों की तरफ इशारा करते हैं। शायद उन पर भी कभी और बात हो।